डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फाइलम निडेरिया के बारे में पढ़ेंगे। इस फाइलम को सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है। इस फाइलम का नाम निडेरिया इसलिए है क्योंकि इनके जो मेंबर्स हैं, इनकी बॉडी में नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। नीडोब्लास्ट सेल्स या नीडोसाइट्स जो होती हैं, इनको स्टिंगिंग सेल्स भी कहते हैं, जो कि इनके ऑफेंस और डिफेंस के लिए यूज की जाती हैं। ऑफेंस का मतलब अपने प्रे पे अटैक करने के लिए, या डिफेंस का मतलब किसी एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए निडेरिया फाइलम को सिर्फ आप निडेरिया जो वर्ड है, इसी से कई करेक्टरिस्टिक्स इसके याद रख सकते हैं। इसलिए पहला वर्ड मैंने इसमें सी लिया है, जो कि डिनोट कर रहा है नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट सेल्स को। दूसरा है वर्ड एन। एन डिनोट कर रहा है निमेटोसाइट। निमेटोसाइट्स इनमें टेंटेकल्स में होते हैं, जो कि इनकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट वर्ड है आई। आई डिनोट कर रहा है इंटरस्टीजियल सेल्स। इंटरस्टीजियल सेल्स इनकी टोटीपोटेंट सेल होती है, और टोटीपोटेंट सेल्स बॉडी में वो सेल्स हैं जिससे पूरी बॉडी का निर्माण हो सकता है। तो टोटीपोटेंट सेल्स का मतलब है वो सेल्स जिनमें वो पोटेंशियल है जो पूरी बॉडी का निर्माण कर सके। नेक्स्ट वर्ड है डी। डी डिनोट कर रहा है डिप्लोब्लास्टिक। ये भी एनिमल जो हैं, निडेरिया फाइलम के एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसका मतलब इनमें सिर्फ दो जर्म लेयर पाई जाती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। नेक्स्ट वर्ड है ए। ए डिनोट कर रहा है एसीलोमेट। इनकी बॉडी में भी बॉडी कैविटी या सीलोम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आर। तो इनकी आर से आप एक कैरेक्टरिस्टिक याद रख सकते हैं कि इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट है वर्ड ए। ए डिनोट कर रहा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक पीढ़ी में एक लाइफ साइकिल जब इनकी कंप्लीट होती है, तो दो स्टेजेस इनकी लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन में आती है। कौन सी स्टेजेस है? पॉलिप स्टेज है और मेडुसा स्टेज है। इसे आगे और डिस्कस करेंगे। अभी तक निडेरिया फाइलम के लगभग 9000 स्पीसीज डिस्कवर्ड हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सिलेंट्रेट्स आर मल्टीसेलर एनिमल्स विद टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पोरीफेरा से थोड़ा सा डेवलप है। पोरीफेरा भी मल्टीसेलर थे, लेकिन उनमें टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। इस फाइलम में, सिलेंट्रेटा फाइलम में या निडेरिया फाइलम में, हम टिश्यूज का फॉर्मेशन देखते हैं। इनकी बॉडी में टिश्यूज बनने लग गए हैं जो कि स्पेशलाइज्ड वर्क करते हैं। सिलेंट्रेट्स और निडेरियंस आर एक्वेटिक। ये जल में पाए जाते हैं। मोस्टली मैराइन, ज़्यादातर समुद्र में होते हैं, और कुछ फ्रेश वाटर होते हैं, जैसे कि हाइड्रा की स्पीसीज हैं, वो फ्रेश वाटर में भी मिलती हैं। नंबर थर्ड कैरेक्टर, दे आर सेडेंट्री और फ्री स्विमिंग। पोरीफेरा के एनिमल्स में मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे जो एडल्ट पोरीफेरा के मेंबर्स हैं वो सेसाइल होते हैं या सेडेंट्री होते हैं। इसका मतलब ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। लेकिन सिलेंट्रेट्स में अटैच फॉर्म भी हमको मिलती है और फ्री स्विमिंग मेंबर्स भी इसमें पाए जाते हैं। दे आर सोलेट्री और कॉलोनियल। ये सोलेट्री भी स्टेज में पाए जाते हैं। सोलेट्री का मतलब अकेले रहने वाले, और कॉलोनी बना के भी ये रहते हैं। कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है कॉलोनियल का ओबेलिया। जो इसके इंडिविजुअल्स हैं, ये रेडियली सिमेट्रिकल हैं, और इनमें सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, जो कि कम्युनिकेट करती है इनके माउथ से। तो इसी कैरेक्टर की वजह से रेडियल सिमेट्री का मतलब है सेंट्रल एक्सिस से जब हम सिमेट्री को नापते हैं। लेकिन जो ये सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इसी की वजह से इस फाइलम को सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है, दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। आउटर लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एक्टोडर्म एंड इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म। अब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर पाई जाती है, जिसे हम मीजोग्लिया कहते हैं। मीजोडर्म नहीं होती है वो उसको हम क्या कहते हैं? मीजोग्लिया।
तो इसलिए ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं क्योंकि दो ही जर्म लेयर इनमें पाई जा रही हैं। निडेरिया के मेंबर्स एसिलोमेट होते हैं क्योंकि इनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है। सेवंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इनमें टेंटेकल्स होते हैं और टेंटेकल्स में इनके निमेटोसाइट्स पाए जाते हैं। ये टेंटेकल्स फूड को कैप्चर करने के काम करते हैं और इसके फूड को इंजेस्ट करने के, इंजेस्ट का मतलब निगलने के लिए काम करते हैं और डिफेंसिव मैकेनिज्म भी इनको प्रोवाइड करवाते हैं। दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन बॉडी लेयर्स। ये जो टेंटेकल्स हैं ये इनकी बॉडी लेयर पे भी पाए जाते हैं। दीज आर एडेसिव ऑर्गन, और ये वहां पर एडेसिव ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं। एडेसिव का मतलब होता है, एडेसिव ऑर्गन वो ऑर्गन है जो किसी चीज से चिपकने का काम करते हैं, अटैच होने का काम करते हैं। तो एडेसिव ऑर्गन की तरह भी टेंटेकल्स काम करते हैं। इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है कि ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है, पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी। तो बहुत सारी इनकी मॉर्फोलॉजी है और इनमें इस मॉर्फोलॉजी को, इन अलग अलग इंडिविजुअल्स को हम जूइड्स कहते हैं। और ये दोनों स्टेजेस में पाए जाते हैं, पॉलिप स्टेज में भी और मेडुसा स्टेज में भी। ये जो जूइड्स हैं ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शन, अलग अलग कार्य के लिए, स्पेशल कार्य के लिए स्पेशल टिश्यूज का होना, इसलिए ये डिवीजन ऑफ लेबर भी शो करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कार्य का बटा हुआ होना। तो यहां पर देखिए कैसे, जैसे गैस्ट्रोजोइड्स जो टिश्यूज हैं ये फीडिंग के लिए या न्यूट्रिशन के लिए कार्य करते हैं। डेक्टाइलोजोइड्स इनमें डिफेंसिव मैकेनिज्म को प्रोवाइड करवाते हैं और या प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करते हैं। और जो गोनोजोइड्स हैं, गोनोजोइड्स जो टिश्यूज हैं ये सिर्फ कौन सा काम करेंगे, रिप्रोडक्शन का काम करेंगे। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब इनमें जो पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप में पाया जाता है, पॉलिप फेज और मेडुसा फेज। इसमें डिफरेंस क्या है? पॉलिप फेज को आप कैसे देख के पहचानेंगे कि ये पॉलिप फेज है? पहली बात तो जो अटैच्ड फॉर्म होती है या सेसाइल फॉर्म होती है, सेडेंटरी फॉर्म होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करती हैं, वो पॉलिप स्टेज होती है। और जो फ्री स्विमिंग स्टेज होती है उसे हम मेडुसा स्टेज कहते हैं। पॉलिप स्टेज जब भी होगी तो उसकी बॉडी ट्यूबुलर शेप होगी या प्लांट लाइक होगी, ट्यूब की तरह होगी। जबकि जो मेडुसा है उसका जो बॉडी का शेप होगा वो अम्ब्रेला लाइक होगा या जैसे मशरूम होता है, मशरूम की तरह इनकी बॉडी होती है। पॉलिप फेज हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करती है जबकि मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करती है। पॉलिप फेज में जो इनके टेंटेकल्स हैं ये ऊपर की तरफ होते हैं, अपवर्ड होते हैं, जैसे डायग्राम में ये दिख रहा है आपको। तो इसमें अपवर्ड टेंटेकल्स पाए जाएंगे, जबकि जो मेडुसा है इसमें टेंटेकल्स डाउनवर्ड होंगे, नीचे की तरफ होंगे। इसमें और कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप देख सकते हैं। एक्टोडर्म, बाहर की लेयर को एक्टोडर्म कहा गया है और जो अंदर है इनर लेयर है उसे एंडोडर्म कहते हैं, और बीच में मीजोग्लिया। और इसमें जो माउथ से कम्युनिकेट करने वाली कैविटी है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की वजह से ही इस फाइलम का नाम, दूसरा नाम जो सिलेंट्रेटा है वो प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की वजह से है। कुछ निडेरिया के मेंबर्स कोरल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, कोरल रीफ्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, कोरल को प्रोड्यूस करते हैं। और ये कोरल क्या है? कोरल इनकी बॉडी के कैलिकोब्लास्ट सेल्स से निकलता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और ये धीरे धीरे इकट्ठा होकर बहुत बड़ी बड़ी रीफ्स बना देता है, चट्टाने बना देता है। वैसे हम निडेरिया फाइलम को 3 क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ और हाइड्रोजोआ। लेकिन जो इसकी एंथोजोआ और हाइड्रोजोआ क्लास है इसके कुछ मेंबर्स कोरल का फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोजोअन कोरल्स या जो हाइड्रोजोआ क्लास के मेंबर्स हैं उनमें जो कोरल प्रोड्यूस करने वाले इंपॉर्टेंट है वो है मिलीपोरा और स्टाइलेस्टर। तो मिलीपोरा का आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये ब्लेड फायर कोरल भी बोलते हैं इसको, ये येलो कलर का
और स्टाइलेस्टर ये रेडिश कलर का जो है, मिलीपोरा को कॉमनली ब्लेड फायर कोरल भी बोला जाता है और स्टाइलेस्टर को लेस कोलर बोला जाता है। जो एंथोजोआ क्लास है उसके जो मेंबर्स हैं उसके एग्जाम्पल ट्यूबिपोरा है जिसे कॉमनली ऑर्गन पाइप कोरल बोला जाता है, या एल्कायोनियम है जिसे डेड मैन्स फिंगर बोला जाता है, हेलियोपोरा को ब्लू कोरल और गोर्गोनिया को सीपेन एंड कोरेलियम। कोरेलियम को हम कॉमनली रेड कोरल बोलते हैं। ये ट्यूबिपोरा, एल्कायोनियम, हेलियोपोरा, गोर्गोनिया और कोरेलियम के फोटोग्राफ्स हैं। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये किस तरह से दिखते हैं। निडेरिया के मेंबर्स दो टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ये अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए दो रिप्रोडक्टिव मेथड्स को अपनाते हैं। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बडिंग के थ्रू होता है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। ये हाइड्रा का डायग्राम है। इसमें हाइड्रा में एक आउटग्रोथ या बड निकली हुई है और उसके बाद उसमें टेंटिकल्स डेवलप हुए हैं और ये धीरे धीरे करके ग्रेजुअली अपने पेरेंटल बॉडी से डिटैच होके नया डॉटर हाइड्रा बनाते हैं। दूसरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा फ्यूजन ऑफ गैमीट से होता है। ये बात आप समझते हैं कि मेल और फीमेल अलग अलग होंगे इनमें और गैमीट का प्रोडक्शन करेंगे। गैमीट से फ्यूज होकर जाइगोट बनाएगा और जाइगोट से फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है। इनकी लाइफ साइकिल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है पीढ़ी एकांतरण। एक पीढ़ी में दो फेजेस इनकी आती हैं और कौन कौन सी फेज है? मेडुसा फेज है और पॉलिप फेज है। अब इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो फ्री स्विमिंग यहां से स्टार्ट हो रहा है जहां पर फ्री इफायरा इन प्रोफाइल लिखा हुआ है। तो फ्री इफायरा जो है मेल में कन्वर्ट हो सकता है ये और फीमेल में। तो जब दो इंडिविजुअल बनेंगे इनमें गैमीट का प्रोडक्शन होगा। गैमीट जब फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट में क्लीवेज के द्वारा ये डेवलपमेंट करते हैं। और अभी यहाँ इफायरा से आप देखेंगे फ्री स्विमिंग स्टेज चल रही है। फ्री स्विमिंग स्टेज इनकी फ्री स्विमिंग सिलिएटेड प्लेनुला लार्वा तक रहती है। धीरे धीरे ये लार्वा सेटल डाउन होता है और सबस्ट्रेटम पे अटैच हो जाता है। जब ये सबस्ट्रेटम पे अटैच हो जाएगा तो यहाँ से पॉलिप स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। पॉलिप स्टेज में हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि हमेशा पॉलिप स्टेज में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो यंग स्काइपिस्टोमा लार्वा इसने बनाया। यहाँ पर बडिंग की प्रोसेस भी हो रही है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यहाँ पर अपने इंडिविजुअल्स को फॉर्म करेंगे। यंग स्ट्रोबिला और उसके बाद एडल्ट स्ट्रोबिला में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक ये अटैच्ड फॉर्म रहते हैं, प्लेनुला लार्वा से अटैच्ड फॉर्म में रहेंगे ये। और प्लेनुला लार्वा के बाद ये धीरे धीरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके और फिर से फ्री इफायरा लार्वा में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर फ्री इफायरा लार्वा इस लाइफ साइकिल को दोबारा से रिपीट करेंगे। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पॉलिप और मेडुसा फेज में, इनमें डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है और इनकी लाइफ साइकिल में एक लार्वा बनता है, कॉमनली प्लेनुला लार्वा जिसे हम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।